तो देखो भाई, बात ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं जिनको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और वो बहुत सारी बन भी रही है। जैसे कि रितेश देशमुख की फिल्म बन रही है राजा शिवाजी और अक्षय कुमार वेदांत मराठे, ये दोनों फिल्में बन रही है। एक और अक्षय कुमार और रितेश देशमुख है और दूसरी ओर ऋषभ शेट्टी हैं जिन्होंने अपनी एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया है जिसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और इन सब में सबसे बड़ी हिट साबित होगी ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, उसके पीछे भी रीजन है। देखो, इस मूवी में शिवाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले करेंगे ऋषभ शेट्टी, जो अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई हमें कुछ बढ़िया देखने को मिलने वाला है। ऋषभ शेट्टी बॉलीवुड और साउथ इंडियन स्टार्स को कंटेंट के दम पर कंपटीशन दे रहे हैं। जहां एक तरफ प्रभास और बड़े स्टार्स अपने आप को पैन इंडिया स्टेटस के लिए बार बार मीडिया के सामने अपने नाम के आगे पैन इंडिया स्टार जुड़वाते हैं, वहां ऋषभ शेट्टी को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लोग सामने से आकर उन्हें पैन इंडिया स्टार कह रहे हैं। बाकी जो सो कॉल्ड पैन इंडिया स्टार है उन्हें जरूरत पड़ती है हैवी वीएफएक्स वाली फिल्मों की, बड़े बजट की फिल्मों की, ये लोग उन पर डिपेंड है। लेकिन ऋषभ शेट्टी एक कंटेंट ओरिएंटेड जर्नी पर निकल चुके हैं। उन्हें पता है कि आजकल मास मसाला फिल्में इतनी नहीं चल रही है जितना लोग पसंद कर रहे हैं कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में, और ये बात वो बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। ऋषभ शेट्टी का करियर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भाई कंटेंट ही किंग है। कन्नड़ा सिनेमा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले ऋषभ शेट्टी ने आज पूरे भारत का दिल जीत लिया है। उनकी मूवी कांतारा ने ये प्रूव करके दिखाया है कि एक छोटी अच्छी स्टोरी इंडियन कल्चर के डीपली रूटेड एलिमेंट्स और पावरफुल एक्टिंग का कॉम्बो है। उस आग से खुद को मत जलने देना। और इसके अलावा हाई बजट एक्शन थ्रिलर फिल्मों का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है। देखो यार, साउथ सिनेमा में प्रभास जैसे स्टार भी हैं, लेकिन इन सब की फिल्मों को हेवी वीएफएक्स का सहारा लेना पड़ता है, ग्लैमर का सहारा लेना पड़ता है, जैसे आदि पुरुष और राधे श्याम में इन्होंने किया है। लेकिन ऋषभ शेट्टी ने कांतारा, जो कि एक लो बजट फिल्म थी, जो 16 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने 400 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। ये ताकत है कंटेंट की। असली पैन इंडिया इंपैक्ट ये होता है, ना मीनाबाद की कोई हाइप, ना फालतू का कोई प्रमोशन, बस एक दमदार कहानी और ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और डायरेक्शन का टैलेंट। मतलब बंदे ने लिटरली हर डिपार्टमेंट में ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि उनसे बढ़िया कोई नहीं है। क्लाइमैक्स के सीन को याद कर लो, जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने अपना सोलो परफॉर्मेंस वहां पे दिया था, आज तक ऑडियंस उस मूवी को भूल नहीं पाई है। जो लास्ट में उनका चिल्लाना था, जो एनर्जी थी, जो रॉनेस उसमें डाली गई थी, उसे तुम भूल कर भी नहीं भूल सकते। और सोचो कि प्रभास की आदि पुरुष ओवरहाइट थी और सीजीआई था, वीएफएक्स थे घटिया से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन कांतारा एक डीप कनेक्शन फील वाली मूवी थी जो हर इंडियन के हार्ट और कल्चर से रिलेटेड था। इसी वजह से कांतारा एक पैन इंडिया फिनोमेना बन गई। इतना ही नहीं, ऋषभ शेट्टी ने अब थोड़ा टाइम पहले अपनी एक और मूवी का अनाउंसमेंट किया था कांतारा के बाद। अब वो माइथोलॉजी फिल्म भी कर रहे हैं। जय हनुमान मूवी में वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जिस तरीके से हनुमान का पहला पार्ट हिट हुआ था, भाई उम्मीद है कि दूसरा पार्ट भी उतना ही बड़ा हिट साबित होगा। इस पोस्टर को देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितने बढ़िया तरीके से चीजों का एग्जीक्यूट किया जाएगा। और हनुमान भी कोई बड़ी बजट वाली फिल्म नहीं थी, कहानी थी वहां पर, कंटेंट था वहां पर। जय श्री राम। ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग रो और बहुत ग्राउंडेड है और परफेक्टली सूट करता है हनुमान जैसे डिवाइन वॉरियर का कैरेक्टर उन पर। जैसे उन्होंने कांतारा में एक लोकल का कैरेक्टर प्ले किया था और हनुमान में भी कुछ वैसा ही मुझे अद्भुत देखने को मिलने वाला है। ऋषभ शेट्टी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनका फोकस कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा पर है। आज के टाइम में जहां बॉलीवुड के स्टार बिग बजट और रिमेक्स में उलझ गए हैं, ऋषभ जैसे स्टार असली इंडियन कल्चर और रूटेड स्टोरी टेलिंग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्रभास की रीसेंट मूवीज जैसे राधे श्याम और आदि पुरुष के फेलियर ने ये प्रूव करके दिखाया कि भाई वीएफएक्स के दम पर तुम हमें थिएटर्स में खींचकर नहीं ला सकते हो, या फिर एक बड़े बजट और बड़े नाम के चक्कर में भी तुम हमें थिएटर में खींच के नहीं ला सकते हो। ऋषभ शेट्टी ने समझ लिया है कि अगर पैन इंडिया स्टार बनना है तो मास अपील के साथ एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसी वजह से उनकी मूवी बहुत रिलेटेबल होती है और बहुत इंपैक्टफुल भी लगती है। और पता है ऋषभ शेट्टी पैन इंडिया स्टार कहलाने के क्यों लायक है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि वो इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी को सेलिब्रेट करते हैं, जो एक यूनिवर्सल अपील रखता है। ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग में वो वर्सेटैलिटी हमें दिखती है और अपनी फिल्मों पर वो इतना पैसा भी नहीं लगाते कि भाई उसे उसका सेलिंग पॉइंट बना दे कि मैंने मूवी में इतना पैसा खर्च किया है, भाई मूवी
में कुछ बढ़िया होगा। नहीं, मूवी में कम बजट में पैसे के साथ भी वो एक बढ़िया कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में देते हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि भाई ऋषभ शेट्टी एक पैन इंडिया स्टार है। अब प्रभास को भूल जाओ, प्रभास और ऋषभ शेट्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम्हारा और फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है, ये मर्डर केस है। और ऋषभ शेट्टी की सारी मूवी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। इट मींस कि वो पैन इंडिया स्टार हैं। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, और इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है और मेरा एनालिसिस तुम्हें कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना भाई। बहुत मेहनत के साथ तुम्हारे लिए कंटेंट बना रही हूं, तो इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो।